उच्चारण स्थान क्या है? मुख के अंदर जिन स्थानों की सहायता से हम उच्चारण करते हैं उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। कोई भी वर्ण जो हम बोलते हैं वो बिना किसी स्थान की सहायता से अर्थात जिह्वा उच्चारण करने की मुख्य भूमिका निभाती है। तो अब जिह्वा मुख के अंदर जिन जिन स्थानों को टच करती है, छूती है, वह स्थान उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान यानी उच्चारण करने की जगह। ये उच्चारण स्थान की परिभाषा है कि जिसकी सहायता से हम वर्णों को बोलते हैं अर्थात वर्णों का उच्चारण करते हैं, उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। या फिर दूसरे ढंग से जिह्वा वर्णों के उच्चारण में जिन जिन स्थानों को स्पर्श करती है उन स्थानों को उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो इसका अब एक सारणी आपको दिख रही है। इस सारणी में मुख्य उच्चारण स्थान ये 6 है। मुख्य उच्चारण स्थान 6 कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये 6 मुख्य उच्चारण स्थान है। और 3 जो है ये संयुक्त उच्चारण स्थान है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अकेले एक उच्चारण स्थान समर्थ नहीं होता है तो उसमें 2 उच्चारण स्थान मिल करके उसके उच्चारण में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे 2 उच्चारण स्थान मिलकर के एक वर्ण बोले जाते हैं, वो संयुक्त उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। अब कंठ का सूत्र यानी सभी उच्चारण स्थानों के पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्र निर्धारित है। जैसे कंठ, तो कंठ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अगर आप सूत्र का अर्थ विधिवत समझ लेते हैं तो आपको किन उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं इसको समझने में देर नहीं लगेगी। आप तुरंत स्पष्ट कर देंगे कि यह वर्ण इस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, इसका यह उच्चारण स्थान। जैसे चा, चा का उच्चारण स्थान बताना है आपको, सूत्र से क्लियर हो जाता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा का अर्थ देखिए। आ कवर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आ छोटा आ, अब छोटा आ के साथ बड़ा आ भी ले लिया जाए। आ और ऊ का मतलब जो ऊ लगा है सब पर, ये जो ऊ लग गया है, ऊ का मतलब हुआ 5। आ ई और ऊ, छोटा ऊ है ना। तो ये वर्णमाला में जो छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, फिर बड़ी ई और ऊ, तो 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पर है। तो यहां पर महर्षि पाणिनि ने
सूत्रों की रचना में संक्षिप्तीकरण का कितना अच्छा प्रयोग दिखाया है कि ये 5वें नंबर पर है छोटा ऊ, इसलिए का में अगर छोटा ऊ लगा दिया मात्रा तो इसका तात्पर्य है कि का के 5 वर्ण इसमें सम्मिलित हो जाएं। तो का कु का मतलब हुआ कवर्ग, का खा गा घा अंगा ये 5 इसमें सम्मिलित किए जाएं, इसलिए कु लगा दिया। तो आ और कवर्ग, कु का मतलब कवर्ग पूरा, का खा गा घा अंगा था, और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा देखें ताल। ताल छोटी ई, छोटी ई का मतलब दोनों ग्राह्य है, छोटी और बड़ी ई, ये संक्षिप्त में छोटी ई लिया है। और चू का मतलब चवर्ग, और या दंती तालब विसा शा का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा मूर्धा। मूर्धा ऋतु सानाम मूर्धा री, री जो वर्ण है ना, री री क, तो उसमें री का उच्चारण स्थान, और टू, टू का मतलब फिर वही 5 टा घात 5 अर्थात टवर्ग मूर्धन्य सा, और ऊपर रा भी छूट गया, तो री तवर्ग, तवर्ग यानी टा के 5, री तवर्ग रा जो ऊपर विराजमान है मूर्धन्य सा के, और मूर्धन्य सा भी, तो इसमें री तवर्ग रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब ये सब स्थान है कहाँ, ये चित्र के माध्यम से भी आपका क्लियर करेंगे। अभी इसको इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। फिर चौथा उच्चारण स्थान दंत। दंत ली, री ली क, माहेश्वर सूत्र में आता है आ ई उ री ली क, ये सूत्र संख्या 2 में है। री और ली, तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा और ली का उच्चारण स्थान दंत। ली का और तवर्ग ला, ला और दंतिसा, इसीलिए उसको दंतिसा बोलते हैं। अक्सर ये समस्या आती है कि 3 सा एक साथ प्रकट हो जाते हैं, तो किन सा को, कौन से सा को कौन सा सा माना जाए, वो कौन सा सा हो। इसके लिए ये सूत्रों में अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ऋतु सानाम मूर्धा तो ये मूर्धन्य सा, ऋतु सानाम दंता तो ये दंतिसा, और इचुल सानाम तालु ये है तालविसा। ऐसे ऋतु सानाम दंता। उपदमानिया नाम ओष्ठा, ये ओष्ठ का छोटा ऊ, उपदमानीय पवर और आधमानीय, जो चांद और बिंदु, आपने देखा होगा चांद और बिंदु एक साथ लगता है, इसीलिए इसका बहुत प्रसिद्ध नाम है चांद बिंदु। ये ऐसा लगता है, लेकिन ये कहीं कहीं बिंदु नहीं लगता है और केवल चांद लगता है। इसका प्रयोग ज्यादा अर्धमानीय इसको करते हैं। इसके लिए भी ऊ का ही ओष्ठ ही इसका उच्चारण स्थान होता है। तो छोटा ऊ, पवर और अर्धमानीय, ये ऐसे, जैसे डॉट, अंग्रेजी में अगर DOT डॉट, ये कॉम, जो कॉम डॉट कॉम होता है, तो कॉम, और इस तरह से इसको लिखते हैं ऐसे डॉट। अंग्रेजी में अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आपको हिंदी में करना हो डॉट कॉम का, तो डॉट, अगर इसको आप इसको हटा देते हैं तो एक डाट हो जाता है, डाट फटकार, डाट, और अगर को लगा देते हैं तो डोट हो जाता है। लेकिन अगर आप मानिए ये अर्धचंद्र लगाते हैं तो डॉट, डॉट, ना डोट और ना डाट, इसके बीच का है डॉट। और ऐसे ओम ऐसा भी नहीं, ओम नहीं है, और काम भी नहीं है, काम नहीं है, कॉम, डॉट कॉम। तो इसके लिए ये इसी को अर्धमान इसको कहते हैं, और इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होता है, क्योंकि वो मुंह को कुछ बिगाड़ना पड़ता है।
को, ऊ, सीधे आप मुंह मत बिगाड़ें और सोचें कि हम ऊ को बोल दें, तो ऊ के लिए कुछ ना कुछ ऊ को आप आगे बनाएंगे बिराने की तरह। ऊ, पा, पा, फा, बा, भा, डॉट, चॉट, शॉट, ये है अर्धमान। तो ये पवल, पवल पा देखिए बिना जुड़े आप पा बोल लीजिए, ओठ को दोनों एक में न जुड़े और पा बोल लीजिए, नहीं बोल पाएंगे, प्रयास करिएगा। पवल अर्धमानीय का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और यमन करना नाम नासिका, ये इया मा उंगा रा ना और या म रा और ना, ये 5 यानी जो काचा टाटा पा 5 वर्ग होते हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग काखा गाघा अंगा, चवर्ग चछा झंझा, टवर्ग टठा डाढ़ा, तवर्ग तथा दाधाना, पवर्ग पाफा बाबा, ये 5 वर्ग, इस तरह से ये 25 होते हैं। इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्ग का कह देने, कवर्ग कह देने पर काखा गाघा अंगा को ले लिया जाता है, चवर्ग कह देने पर चाचा झंझा। तो इसके सभी वर्गों के अंतिम वर्ग ये नासिका से बोले जाते हैं। ङो, ङ, या, 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 ङ, ङ, या, ना और म, ये नासिका से ही बोले जाते हैं, इनके उच्चारण स्थान, इसीलिए इनका नासिका। और ये संयुक्त क्या होता है, कंठ और ताल, ए और ओ, ए और ऐ, ए और ऐ, ये कंठ ताल है। ये संयुक्त क्यों है, क्योंकि ए प्लस ऐ ये दोनों संयुक्त स्वर भी होते हैं, ये संयुक्त स्वर है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान, ये जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिला करके ए बनता है, और छोटा आ प्लस आई मिल करके ये बड़ी ई मिलकर, बड़ी ई मिल करके आई बनता है। तो छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, और छोटा आ प्लस बड़ी ई, छोटा आ प्लस बड़ी बराबर ए। इसलिए अब देखिए आप, छोटा आ का उच्चारण स्थान आ का कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान देखिए, ये ई का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान ताल बराबर कंठ ताल, क्योंकि यहाँ ये दोनों मिल करके तब इसको बोलने में मदद करते हैं, इसलिए ये संयुक्त उच्चारण स्थान होते हैं और ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार छोटा आ प्लस उ, छोटा आ प्लस उ बराबर ओ, और छोटा आ प्लस बड़ा उ बराबर औ। इसलिए ये देखिए, छोटा आ कंठ और छोटा उ बराबर ओष्ठ, इसलिए कंठ और ओष्ठ ये कंठोष्ठ होते हैं। कंठ और ओष्ठ की मदद से ओ और ओ बोले जाते हैं। और एक विचित्र है कि वा जो वर्ण है, वा ये अकेला वर्ण है देवनागरी लिपि का, जो अकेले एक वर्ण के लिए दो दो उच्चारण स्थान लगाए जाते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठतम, शुभकारी, मंगलकारी, महत्वपूर्ण ऐसे शब्दों को अभिव्यक्त करने के लिए वा का प्रयोग होता है। जैसे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वा, वर, वर माने श्रेष्ठ, वर, वा, वर्णानाम। और तुलसीदास जी ने इसीलिए शायद
तो वा से ही रामचरितमानस प्रारंभ किया और वा से ही समाप्त किया। आप देख सकते हैं रामचरितमानस प्रारंभिक वर्णानाम संघानाम छंदसामपि, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि, वर्णानाम वा से प्रारंभ किया और मानवाह लास्ट का श्लोक है, सबसे लास्ट का। तो वाह छोटा वा से प्रारंभ कर वा से देखिए रामचरितमानस क्या प्रसिद्धि प्राप्त किया। तो इस प्रकार से बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण शुभकारी कल्याणकारी वर्ण होने के नाते दो उच्चारण स्थान मिल करके देखिए उ पहले दंत दंत और ओष्ठ दांत जिह्वा को दांत की जड़ पे दबा के फिर मुंह को ओंठ को आगे लाकर वा वा बा अलग है, बा और वा में थोड़ा सा अंतर है, केवल पेट चीरा रहता है और एक का पेट नहीं चीरा रहता है, लेकिन उच्चारण में भी उसी तरह फर्क है। बा और वा ये इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। अब उच्चारण स्थान संक्षिप्त में देख लीजिए, समयाभाव में थोड़ा सा करना रहता है। यह कंठ है, आपकी घुट्टी यहाँ जो होती है जिसको घाटी घुट्टी ये वाग्यंत्र यही होता है, इसलिए लिखा है कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये है इस स्थान को कंठ बोलते हैं। और दूसरा है जो आपके जहां पर आप जीभ का पृष्ठ भाग ऊपर तलवे में जोता है, वही तलवा जिसको कहते हैं। तलवे में छोटे बच्चों के तलवे चलते रहते हैं, वही वाला तलवा। माता जी से पूछिए छोटे बच्चों का चक्र कि यहाँ पर तलवा कहाँ होता है, तो तलवे का जो जीभ के ऊपरी हिस्सा जो तलवा होता है, जीभ का ऊपरी भाग जो यहाँ बच्चों का छोटा चलता रहता है, वही चीज अंदर तक वो चलता है, वही तलवा होता है। तलवा का मुख्य पहचान तो तलवा। तालू वहीं पर जिह्वा की पृष्ठ भाग, जिह्वा का ऊपर वाला भाग। जब आप जिह्वा मुंह में, जीभ को मुंह में ठीक से रखकर और मुंह बंद करें और फिर पृष्ठ भाग का अनुभव करें, ऊपर जो गड्ढा होता है, ऊपर जो गहरा, ऊपर गोलाई जो होती है, इस प्रकार की ये वाली भाग, ये वाला भाग, ये तालू।